जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि जो डिवाइन टाइमिंग, जो जिसको मैं अपनी लाइफ का रफ पैच कहती थी पहले, वो डिवाइन टाइमिंग में कैसे बदला गुरु जी की कृपा से। वो है कि मैं वो कैसे शेयर करना चाहती हूँ कि क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड अंकल की जॉब उस लाइक 2023 में करीब नवंबर एंड में चली गई थी। तो वो बड़ा लाइक कोल्ड फ्रीज कहते हैं कि एक फ्रीजिंग पीरियड होता है कि उस समय हायरिंग नहीं होती है आईटी फील्ड में। अम, तो बड़ा ही परेशानी वाली बात थी क्योंकि हम यहाँ पर वर्क वीज़ा पर हैं, तो हमारे को इन एनी केस वी हैव टू हैव द जॉब विद इन 180 डेज। तो उसमें वो जो टाइम पीरियड था वो बड़ा ही क्रूशियल था, और क्योंकि ये फ्रीजिंग टाइम चल रहा था तो कॉल्स भी नहीं आ रही थी, तो मतलब एक अलग सी ही परेशानी थी। और इसके अलावा घर में थोड़ा कला कलेश रहता था, और नेगेटिविटी रहती थी काफ़ी, लाइक सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता था कुछ नहीं है, मतलब लाइक एवरीथिंग इज यूजलेस। तो खैर ऐसा चल रहा था, बट एहसास नहीं हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं उस समय मतलब अभी भी हूँ ईशा फाउंडेशन से जुड़ी हुई, मगर पहले मैं सिर्फ मतलब लाइक 100% लाइक मेरा वहाँ था। अब तो वो छूटता सा जा रहा है, ऐसा लगता है। मैं सिर्फ अपनी लाइक प्रैक्टिस पर ही हूँ, बट अब उसके बाद तो मतलब लाइक गुरुजी ही गुरुजी हो गए हैं सब जगह मेरे लिए। तो खैर एनीवेज, मैं जब जुड़ी गुरुजी से, जुड़ी क्या, लाइक मैं तो सिर्फ अपने अपने इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि एक दिन मैं कार में जा रही थी अपने काम पर, और मैंने साइड में उसको पार्क किया, और मैं मतलब लिटरली आई वाज क्राइंग कि ये क्या हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है ये, अब हम क्या वाइंड अप करके चलेंगे ये, लाइक इतने समय से हम यहाँ पर हैं, बच्चों की लाइफ यहाँ पर है, और अभी इतना लोन वोन लेके आए थे हम लोग, और वही पे ऑफ किया। अब जब खुद सेविंग्स की बात आई है, अब जब जब उसको जो हमने सो किया था उसको रीप करने का जब टाइम आया फ्रूट को, तो अब लाइक नाउ यू हैव टू गो। तो मैंने कहा भगवान ये क्या हो गया। तो खैर हमारा एक ईशा फाउंडेशन में ऐसा था कि आप एक टाइम दिया था हमारे गुरुजी ने कि उस टाइम पर अगर आप ये कोई मंत्र जाप था वो करेंगे तो आप मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने कहा मेरे तो और कोई है ही नहीं, देवी माँ हैं जिनको मैं पूजा मतलब बचपन से करती आ रही हूँ, और ये है। तो तो मैंने सोचा कि मैं अपने गुरु से मतलब कनेक्ट होती हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब अपहीवल चल रहे थे, इमोशनल अपहीवल चल रहा था। तो मैं रोते-रोते मैंने करा होगा, मैंने शायद 2 या 3 दिन करा होगा। ऐसे ही मैं रोज़ उस टाइम पर अपनी कार से जाती थी काम पे, और लाइक इन बिटवीन द राउट मेरे को वो एक जगह थी, मैं वहाँ पे पार्क करके अपना ये करती थी। तो जब मैंने किया तो तीसरे दिन ही मेरे पास गुरुजी का मैसेज पॉप हुआ, और उसमें लिखा कि तेरे पति की नौकरी 3 दिन में लग जाएगी। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा ये कौन, मतलब कैसे आ गया? मैंने तो कभी सर्च नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, और वो आ गया मैसेज। तो मैंने पहले दिन इग्नोर कर दिया, फिर दूसरे दिन आया, फिर मैंने कहा कि मतलब ऑफ कोर्स मैं परेशान थी, और वो इतने ज़्यादा इट वाज़ द फीड, द होल फीड वाज़ लाइक मतलब पूरा गुरुजी के मैसेज ही थे उसमें सारे। और मैंने गुरुजी को कभी बचपन में देखा था जब मैं 6th ग्रेड में थी, क्योंकि मैं दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली से हूँ। तो मेरे को ये तो समझ में आ गया था कि मैंने इनको कहीं देखा है, बट ये कौन है, क्या है, ये कुछ नहीं पता था। तो ऐसे करके मेरी जर्नी शुरू हुई है इस जन्म में, जो मेरी अवेयरनेस में है, वरना गुरुजी ने तो न जाने कब से जोड़ा है। तो इस बात का कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। और वो जब से गुरुजी ने जोड़ा है तो आपको क्या बताएँ कि ऐसा लगता है कि हाथों में उठा के गुरुजी ले जा रहे हैं, और हमें तो पता ही नहीं था कि मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे थे, और गुरुजी ने ऐसा लिया है हाथों में कि बस ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने दिल से लगा लिया है, और बस ऐसे ही लगाए रखना मालिक। हमें तो मैं तो अपने आप को इस योग्य नहीं पाती हूँ। बस मगर मुझे इतना पता है कि आप बहुत कृपालु हो। अपनी कृपा सदा बनाए रखिएगा, अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखिएगा, भूलों के लिए क्षमा कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा-सदा के लिए आपके चरणों में रहें, अपने चरणों की प्रीति जी दीजिए भगवान। बस यही आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। जय गुरुजी।